चलिए तो प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की क्लास में बात करेंगे यूपी पुलिस के कट ऑफ के बारे में 2024 की। तो यहाँ हम कट ऑफ के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि न्यू वैकेंसी कब आएंगी। फिर ये जानेंगे कि अगर कम कट ऑफ जा रही है तो उसका कारण क्या हो सकता है। ठीक है, लड़कियों की कितनी कट ऑफ जाएगी और लड़कों की कितनी कट ऑफ जाएगी, विश्लेषण बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। तो सबसे पहले एक बात हम करेंगे जो पुरानी वैकेंसियों के बारे में थोड़ी सी। आइए तो बात करेंगे सबसे पहले 2018 की वैकेंसी के बारे में। जो 2018 में वैकेंसी आई थी उसमें जो जनरल की कट ऑफ रही थी प्यारे बच्चों, वो 225.33 मार्क्स पे रही थी। ओबीसी की 216.45 पे रही, ईडब्ल्यूएस की 220.23 पे रही, एससी की 187.31 पे रही, एसटी की 153.54 पे रही। तो ये तो 2018 की कट ऑफ थी। ठीक है, वहीं अगर 2019 की चर्चा करें उसके पहले एक बात ध्यान दीजिए, 2018 की जो कट ऑफ है वो 19 की तुलना में ज़्यादा है। ठीक है, 19 की देखिए आप। चलिए बात करेंगे 2019 की कट ऑफ के बारे में। जो 2019 की कट ऑफ रही तो देखिए फाइनल कट ऑफ है ये। ठीक है, फाइनल कट ऑफ है। जनरल की 185.34, ओबीसी की 172.32, ईडब्ल्यूएस की 175.31, एससी की 145.39। ये जनरल की आपकी कट ऑफ रही थी। एक बात और आपको ये ध्यान देनी है, एक बात और आपको ध्यान देनी कि मैंने आपको पीछे बताया था कि 2018 की तुलना में 2019 की जो कट ऑफ थी वो कम थी। रीजन क्या था कि बहुत कम समय में ये भर्तियां दोनों लगातार हो गई थी, ना तो बच्चों को पढ़ाई का उतना समय मिला था और फिर जो अच्छा बच्चा था वो तो उसी में लग गया था जिसने बढ़िया मेहनत की थी, बाकी बचा हुआ बच्चा वो इसमें लग गया कम समय में अपना। अब 2024 की अगर बात करें तो चलिए 2024 की यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो 2024 की जो मैं मानता हूँ अप्रॉक्स में जनरल की 200 से 208 के मध्य रहेगी, ओबीसी की 190 से 199 के मध्य रहेगी, ईडब्ल्यूएस 197 प्लस रहेगी, एससी की 180 से 185 के मध्य रहेगी, एसटी की 155 से 60 रहेगी। एक बात ध्यान रखना, कुछ यूट्यूबर जो हैं आपकी 180 पे जनरल की उठा रहे हैं, 180 पे। आप भी जानते हो कि 180 पे जा पाना बहुत मुश्किल है। आपको दिलासा दिलाने के लिए हो जाता है कि चलो ठीक है यार, लगभग इतने पे जा तो रही है। मैं ये बात नहीं कहूँगा कि 180 प्लस वाले जो है फिजिकल की तैयारी ना करें। आप फिजिकल के लिए तैयार रहिए, मैं डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके फिजिकल में लगने हैं। ठीक है, तो 2024 की आपने अप्रोक्सीमेट देख लिया। अब देखिए कट ऑफ आएगी कब, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करें, लेकिन उसके पहले लड़कियों की भी थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल की जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी की थोड़ी सी कम रहेगी। इनकी जो है मेरिट आपको देखने को मिल जाएगी शायद 180 के समथिंग। कितनी? 180 माइनस में रहेगी, प्लस में जाने के चांस जो हैं वो बहुत कम रहेंगे। ठीक है, इन तीनों की जो कट ऑफ रहेगी प्यारे बच्चों वो आपकी 190 से 185 के ही इर्द गिर्द घूमेगी। ये बात ध्यान रखनी है। लड़कों और लड़कियों की कट ऑफ लगभग नॉर्मल ही जाएगी, उसमें ज़्यादा फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा। एससी एसटी में ध्यान रखना 180 मान लो आप, इससे माइनस जाने के ज़्यादा चांस है। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक नोटिस वायरल हो रहा है। क्या है इस नोटिस में? उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रमोशन बोर्ड यूपीपीआरपीबी जल्द ही कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर सकता है। ठीक है, आगे बताया गया है मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है। प्यारे बच्चों, निर्देश है, आदेश नहीं है। ठीक है, निर्देश दिया है कि परिणाम इस महीने के अंत तक घोषित किए जाएं। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परिणाम की घोषणा के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जांच करते रहें। एक बात ध्यान देना, उन्होंने जो इसी महीने को बताया, इस महीने का मतलब अक्टूबर जो अक्टूबर के अंत तक आ सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो है वेबसाइट ये पूर्ण रूप से फेक है। ये नहीं कह सकते कि मतलब जो है ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी का ही जो है ये निर्देशन है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी फ़िलहाल तो हम कोई बात नहीं कह सकते कि उसका जो है मेरिट कब जारी करेंगे, कट ऑफ कब जारी करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाँ मैं ये कह सकता हूँ कि दीपावली के आगे जो है घोषित कर देंगे। दीपावली से पहले का तो कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो दीपावली के आगे घोषित हो सकता है। ये आपका नवंबर में आने के चांस हैं, 14-15 नवंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको समझिएगा। देखिए कट ऑफ कम जाने का कारण क्या रह सकता है, मैं थोड़ा सा इसमें बात करूंगा। जैसे मैंने कि बताया है कि मैंने तो 200 प्लस रखी है। कितनी रखी है? 200
प्लस मैंने रखी है अपने हिसाब से। तो 200 प्लस जो है कट ऑफ मैंने अपने हिसाब से रख दी है। अब यहाँ एक बात आपको ये कहना चाहूँगा मैं कि जो है पहली बात तो ये कि पदों की संख्या जो थी वो 60,244 पद थे। दूसरा, नकल विहीन पेपर था, नकल बिल्कुल नहीं हुई। तीसरी बात, फिजिकल 3 गुना पास किया जाएगा, उसमें बाद में चर्चा करेंगे। पहले बात समझिए कि पेपर पैटर्न में जो है बदलाव था। पेपर पैटर्न में जो है बहुत भारी मात्रा में बदलाव था। बदलाव का कारण क्या रहा था? बदलाव का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इन्होंने मानसिक अभिरुचि बिल्कुल नहीं दी। बच्चा जब एग्ज़ाम में पहुंचा, पेपर उसके हाथ में आया, उसने सबसे पहले पूरा पेपर देखा कि क्या कैसा पैटर्न है, किस हिसाब से पेपर बना है। जब उसने खोल कर देखा तो मानसिक अभिरुचि बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी मानसिक अभिरुचि नहीं थी। ये बात आप समझिए। तो मानसिक अभिरुचि ना होने की वजह से ऐसा कह सकते हो। यहाँ तक कि जीके की बात करूँ, जो जीके जीएस आपका आया था उसमें करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, 1-1-2 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिए थे उन्होंने। बच्चा करंट अफेयर खूब लपेट कर गया था। उधर ज्योग्राफी बिल्कुल नहीं पूछा गया, स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं पूछा गया, इधर उधर से क्वेश्चन उन्होंने उठाए। हिंदी तो बहुत आसान थी, आप ये कह सकते हो। तो इस वजह से कट ऑफ थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि कम जाने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि मैंने तो जो है 200 पर रखी है। अगर इससे नीचे जाती है तो ये कारण हो सकते हैं आपके कट ऑफ कम जाने के, वरना आप 200 तो अप्रोक्सीमेट मान ही लीजिए। ठीक है। अब देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल डीबी के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं, पहले ये समझ लो। आधार कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होनी चाहिए, वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो तो काम चल जाएगा, नहीं ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है। पैन कार्ड, देखिए आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों ले जाना, वरना काम तो पूरा आपका आधार कार्ड से ही हो जाएगा, ले जाने में कुछ नहीं है अगर आपके पास है तो। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको चाहिए होंगे, एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा। ठीक है, उसमें तो आपका ये जो है आपका एड्रेस प्रूफ में मूल निवास आपका काम कर जाएगा, वैसे भी आधार कार्ड में पड़ा होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें जो है आपकी डीवी के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगी। अब प्यारे बच्चों, थोड़ा सा बात करेंगे हम आपकी नई वैकेंसी के बारे में, जो 40,000 वैकेंसी आनी है। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे हो प्यारे बच्चों, तो आपका एक ही काम होता है कि आप सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान दें, जिसे हम कहते हैं तैयारी। ठीक है। मान लीजिए 2019 से भर्ती आपको देखने को मिली डायरेक्ट 24 में। ठीक है, 24 में। तो 24 में जब वैकेंसी आपको देखने को मिली तो यहाँ पर आप जानते हैं कि उम्र में छूट वगैरह का प्रावधान था, लेकिन जैसे इन्होंने कहा कि हम 40,000 भर्ती कराएंगे, तो ये 2024 में नहीं भी अगर कराएंगे तो 25 में तो कन्फर्म है कि करा देंगे। 25 में 1 साल बाद करा देंगे, मतलब 25 में उन्होंने तो बोला है कि जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी 24 में ही कंप्लीट करवा देंगे और 24 में ही नई भर्ती निकाल देंगे। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर 25 में भी नई भर्ती आपकी अंत में दिसंबर में देखने को मिलती है तो आपके पास एक अच्छा खासा समय है। आपको ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास 4 विषय होते हैं, एक आपका मैथ होता है, दूसरा रीजनिंग होता है, तीसरा आपका जीके होता है और चौथा आपका हिंदी होता है। तो इतनी चीज़ें जो हैं आपको रिपेयर कर लेनी होती हैं। इसमें भी हम बात अगर करें तो रीजनिंग का पैटर्न जो है वो आपका बड़ा होता है। रीजनिंग में आप स्टडी कीजिए। इस बार जो है आप मानसिक अभिरुचि जरूर पढ़ना, क्योंकि इस पेपर में नहीं दिया तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पेपर में भी आपका ना पूछे। तो 2025 वाले जो बच्चे हैं जिन्होंने अभी नहीं पेपर दिया, ये जिनको ये लगता है कि मेरे मार्क्स कम रह गए हैं और उनके पास अभी डीओबी है, तो प्यारे बच्चों आप बढ़िया तरीके से स्टडी करते रहिए। आपको सफलता इस वाली भर्ती में, अगर किसी कारणवश आप रह गए हो तो अगली वाली भर्ती में आप जगह बनाइए। तो उसके लिए आप अभी से तैयारी कीजिए। हमारे चैनल में आपको जीके और हिंदी की वेल प्रूफ क्लासें कराई जाती हैं। आप अगर चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत भारी मात्रा में जो है जीके और हिंदी का पैटर्न कराते हैं। ठीक है, तो चलिए आप रेगुलर स्टडी करते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद।